जितना अच्छा हैया हैया ओपनिंग एंथम था वर्ल्ड कप के लिए, उतनी अच्छी आज कतार की परफॉर्मेंस थी। तो सोचो आप एज अ मैनेजर फीलिक्स सैnchez 16 साल से आप कतार वर्ल्ड कप, कतार की आप लीग सिस्टम में कतारी आप प्लेयर्स को छोटे जब से वो छोटे हैं, जब से उनको डेवलप होते हुआ देख रहे हो और बड़े स्टेज पे उनको गुड ओवर करते हुए देख लियो, कितना अच्छा आपको लगेगा अगेंस्ट एन इक्वाडोर टीम। एंड बहुत लोग सोच रहे थे कि भाई कतार को होम एडवांटेज हो सकता है गिवन की क्लाइमेटिक कंडीशंस इस समय जो यूरोप में चल रही है फुटबॉल और साउथ अमेरिका में चल रही है बहुत डिफरेंस है। तो प्लेयर्स क्योंकि यूज टू है, वो खेल सकते हैं, उनको अच्छा खासा टाइम ऑफ भी मिला था, उनकी लीग नहीं चल रही थी, तो देवर मोर री एनर्जाइज्ड देन दी अदर प्लेयर्स। बट ऑब्वियसली जो हमारे को परफॉर्मेंस देखने को मिली वो बिल्कुल इसकी ऑपोजिट थी। एंड द ओपनिंग मैच ऑफ वर्ल्ड कप was pretty disappointing from the host's point of view. इस मैच पे आने से पहले this video is brought to you by the OneFootball app. The OneFootball app is the go-to app for any sort of World Cup coverage you need on a daily basis, whether it's the head-to-head records of the matches, the detailed match reports of every match, or the man of the match from every World Cup match which is going on during the World Cup. So if you're looking for an app which provides you all the details you need to know on the latest matches, on the players, on the managers, everything is available on the OneFootball app for you to easily access by the click of a button. Download the app using the link in the description down below and help support the Sunday League Pundit. भाई आज की इस वीडियो में कतर की परफॉर्मेंस का तो रिव्यू करेंगे ही करेंगे, मैच की थोड़ी सी बात करेंगे। ऑब्वियसली द ओपनर सबसे वाहियात ओपनर जो मैंने शायद अपने वर्ल्ड कप मेमोरी में देखा हो, फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। तो थोड़ा उस पर बात करेंगे। उसके अलावा लेकिन एक दो चीज़ें और है फोकस करने वाली कि क्या हम साउथ अमेरिकन टीम्स को थोड़ा कम आंकते हैं, ठीक। और जो स्टेट ऑफ एशियन फुटबॉल है वो एक्चुअली कहाँ है, बिकॉज दीज गाइज आर द एशियन चैंपियंस भाई। ये बंदे एशियन चैंपियन है, ऑल्दो इंडिया ने इनके साथ ड्रॉ किया था। एंड टेक्निकली भाई हमें भी होना चाहिए वर्ल्ड कप में, बट यू पुट आउट दैट थ्योरी वी शुड बी गुड इनफ टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। लेकिन ये होस्ट नेशन क्वालिफाई किए, दे हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप। दीज आर एशियन चैंपियंस, दीज आर द अरब चैंपियंस। और ये बंदे अभी इसके पहले काफी सारे फ्रेंडली भी खेले थे जिसमें इनके कुछ अच्छे रिजल्ट थे। एंड ऑब्वियसली कुछ मैच में देवर बैटर्ड व्हिच वाज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड। पोर्टुगल वगैरह के खिलाफ इन्होंने मैच खेले, इसमें कुटैया हुई थी इनकी, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन जिस लेवल की परफॉर्मेंस आई ना आज, क्या ये एक्चुअली एशियन चैंपियंस लाइक परफॉर्मेंस थी? आई थिंक अ टीम लाइक जापान और एनी अदर, साउथ कोरिया की मैं बात कर लूं, इससे अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे सकती है भाई। वो एटलीस्ट एक एनकाउंटर तो दे सकती है। ये साले होपफुल खेल रहे थे भाई। सोचो 16 साल इस दिन के लिए तुमने लगाए थे और आके जो हगा है तुमने ना इस दिन। और जैसा कतार आज भाई इक्वेटर के खिलाफ खेली ना, इंडिया इससे बेहतर खेली थी कतार के खिलाफ जो हम खेले थे। एंड जब हमने भी मैनेज टू पुल आउट द ड्रॉ इन कतर भाई, इन कतर। एक वाली बात भी है, होम एडवांटेज इन्हीं के पास था, हमारे पास नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब आज थोड़ी सी मैच की बात करें, फिर दोनों टीम्स की बात करेंगे, साउथ अमेरिकन फुटबॉल की बात करेंगे, क्या उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, एंड एशियन फुटबॉल की बात करेंगे। तो आज के मैच की ब्रीफली बात करूं तो देखो, कतर हैड एब्सोल्युटली नथिंग टू ऑफर भाई, एब्सोल्युटली नथिंग टू ऑफर इन द अटैक। होपफुल एक दो चांसेस थी, ठीक है। नो शॉट ऑन टारगेट, 5 शॉट लिए उन्होंने, एक भी ऑन टारगेट नहीं मारा। तो भाई कीपर अपना बढ़िया मस्ती में आया था, मस्ती में चला गया। सुना एक इन्होंने एक प्रॉपर एक अच्छी शॉट ली थी बस, जो सेकंड हाफ में थी। द स्ट्राइकर गेम ऑन, नाम मुझे किसी का याद नहीं, कतर की टीम का। बॉल डिफेंडर ने पीछे से मारी थी और उसने, कह सकते हो हाफ वॉली या फुल वॉली वॉली मारी थी उसने, ठीक है। एंड वो बहुत तेज डिप की थी, लेकिन वो जस्ट ओवर द नेट। तो वो एक अच्छी शॉट थी, अच्छी चांस भी किया उसने, हाफ चांस थी, उसने शॉट बहुत अच्छी मारी थी, उसको चांस बना दिया था उसने। उसके अलावा कतर ने कुछ ऑफर नहीं किया। और एक ये चीज है ना कि ये इतने समय से मैनेजर इनके साथ काम कर रहा है, ब्रांड ऑफ फुटबॉल इनकी बिल्ड कर रहा है, लेकिन क्या था बहनचोद ये पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। ये ऑन द बॉल इनके पास कंट्रोल नहीं है, इनके पास कंपोजर नहीं है। और एक तो इन्होंने बाहर से प्लेयर भी ला रखे हैं, ठीक है। 2-3 बंदे तो इनकी टीम में इनके है भी नहीं। इतना खर्चा आपने वर्ल्ड कप पे कर दिया, एंड थोड़ा खर्चा इक्वेडोर को पैसे भी दे देते तो भाई शायद अभी मैच जीत जाते। और उसकी एक और कंट्रोवर्सी चल रही, दैट वाज द वार डिसीजन। वो एकदम सही डिसीजन था भाई, पता नहीं क्यों लोग उसकी बिना मतलब कंट्रोवर्सी बना रहे थे कि कतर में वर्ल्ड कप हो रहा है ये वो। ऑल द कंट्रोवर्सी है, बहुत सारी है। एक अभी फोटो आई थी पोर्टुगल फैंस की और एक फ्रांस के फैंस की आई थी, मतलब उसमें एक भी बंदा मुझे फ्रांस का नहीं लग रहा था भाई, मैं सही बताऊं। सब इंडिया पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के बंदे थे, ए टू जेड, नॉट अ सिंगल मैन फ्रॉम फ्रांस। और ये साले सब फ्रांस के सपोर्टर। चलो ठीक है, हो सकते हैं भाई, हो सकता है कतर के लोग होंगे फ्रांस में फैन, यहाँ से लोग गए होंगे फ्रांस पाकिस्तान और बीच में इधर ईरान वगैरह से लोग गए होंगे देखने, ठीक है। मान लिया हमने, हम नहीं कह रहे भाई, आप झूठ बोल रहे हो। और उसके अलावा इक्वाडोर पे अगर आए, सचिन इक्वाडोर की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी एंड दे टुक द अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स भाई। एकदम कह सकते हो जल्दी से वो 2-0 ऊपर चले गए थे, एंड उसके बाद दे वर एब्सोल्युटली क्रूजिंग इन द मैच भाई। बढ़िया सेकंड हाफ में वन टच टू टच बढ़िया, एकदम वो फुटसल वाले फुटबॉल चल रहा था उनका। एंड वो एकदम कंफर्टेबल थे भाई, अपने आप को एंटरटेन कर रहे थे, क्राउड को एंटरटेन कर रहे थे। एंड बहुत ही इजी विन थी इक्वाडोर के लिए। कतार जो फेक फैंस गए उसमें से एक पीछे रह गया था, उसका नाम उत्कर्ष है, क्योंकि उसने कतार को अरब कप चैंपियंस बना दिया था। ट्यूनीशिया और अल्जीरिया का फाइनल हुआ था, कतार सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी और अल्जीरिया जीती थी कतार अरब कप। थर्ड थर्ड तो थर्ड आई थी भाई, हमने सोचा बीच वीडियोस पे एक थर्ड बार आई थी। चेक कर लिया जाए, कतार वाज थर्ड, तो सॉरी। अपॉलॉजीज फॉर दैट मिस्टेक। बट कमिंग बैक टू द मैच, में वही कह रहा था कि आप अल्टीमेटली देख लो, होम एडवांटेज आई थिंक इज ओवरडन बाय, वो मेरे को लगता है
हमने ओवर एस्टिमेट कर लिया क्योंकि हमने रशिया की पिछली बार परफॉर्मेंस देखी थी। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज एक्सपीरियंस इन अ वर्ल्ड कप, चाहे आप साउथ कोरिया देख लो, जापान देख लो, सऊदी अरेबिया देख लो, इवन ईरान देख लो। आई थिंक ऑल दीज 4 टीम्स ज्यादा अच्छा खेलेंगी कतार से इन दिस वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड इनके प्लेयर्स यूरोपियन फुटबॉल एंड प्लेइंग अगेंस्ट यूरोपियन ऑपोजिशन दे आर मोर, आप कह सकते हो, वेल सूटेड, क्योंकि क्वालिटी गैप था ना जो अब साउथ अमेरिकन फुटबॉल एंड बिटवीन कतार, क्योंकि दे वर नॉट एबल टू प्रोग्रेस द बॉल। आप मिडफील्ड डिफेंडर्स को देखो, उनकी लॉन्ग बॉल्स कितनी होपफुल थी, मिडफील्ड बेयरली प्रेजेंट था मैच में। आप उनका कैप्टन को देख लो, एक नर्वस एनर्जी थी पूरी टीम में। चाहे आप उनका कीपर देख लो अलशीब, उसने उसके पहले कुछ टचेस, उसके पहले कुछ जो आप कह सकते हो मोमेंट्स ऑन द बॉल, इतने नर्वस थे वो, ऐसा लग रहा था कि भाई कितना ज्यादा बड़ा लग रहा है उनको ओकेजन। ओकेजन इज टू बिग टू हैंडल, टू टफ टू हैंडल फॉर देम, और वो ही हुआ पूरे मैच में। चाहे पूरी टीम को देख लो, लूज टचेस, कुछ कमांड नहीं था वो, बेरली चांसेस ऑफ एनी नोट। एक वो मेरे को भी जो चांस याद आ रही है जिसमें हेडर वो क्रॉस दिया था एंड उसने हेडर बिल्कुल मिसक्यू कर दिया था वो ग्लांस करने के चक्कर में। तो दैट वाज अ डिसेंट इनफ चांस जिसमें आप कह सकते हो स्कोर कर सकती थी कटार। बट इक्वाडोर कितनी कंफर्टेबल थी। अब लेफ्ट फ्लैंक पे देख लो, एस्टुपिनान दिख रहा था कि क्वालिटी क्या पे बंदा, ये प्रीमियर लीग में खेल रहा है, ही लुक बेटर। एनर वेलेंसिया ऐसा प्लेयर है जो अभी टर्की में खेल रहा है एट फेनेरबाचे, पहले भाई प्रीमियर लीग में भी खेल चुके हैं। ही वाज गेटिंग द बेटर ऑफ द डिफेंस। हवा नहीं लग रही थी डिफेंस को, कॉर्नर्स पे भी कितनी नर्वस लग रही थी पूरी टीम। सो ऑब्वियसली अगर आप कतार को कंपेयर करो विद द एशियन ऑपोजिशन एज वेल, आई डोंट थिंक दे आर द बेस्ट टीम एंड दिस इज क्लियरली शोइंग। और हमारे को सबसे बड़ी आप कह सकते हो दिस ओनली स्ट्रेंथन्स द पॉइंट कि जो आपकी होस्ट कंट्री है कटार क्यों नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका होता है कि होस्ट कंट्री भी कंपेटिटिव हो, उस पर कुछ एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज रहे। और बहुत लोग ये भी सही कह रहे हैं, बहुत लोग वेस्टर्न मीडिया को गाली भी दे रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया जबरदस्ती एशियन उसको अटैक कर रहे हैं, बट वैलिड पॉइंट ये भी है भाई कि आप इस वर्ल्ड कप के बाद क्या कतार जो जितना इन्होंने बनाया है, वो लोग कहते हैं कि सही जो बात। पोर्टेबल स्टेडियम्स हैं एंड दीज कैन, ये अफ्रीका में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे ऑल दी स्टेडियम्स, सो दे अफ्रीकन फुटबॉल के बेनिफिट के लिए। बट अल्टीमेटली आपने पैसा जो इतना खर्चा, आपने जो व्हाइट वॉशिंग कराई है, स्पोर्ट्स वॉशिंग जो कराई है, का फायदा क्या हुआ? आपने नेचुरलाइजेशन कराया, आपने शॉर्टकट रूट अपनाया टू गेट दीज प्लेयर्स, यू नो, टू फास्ट ट्रैक द प्रोसेस ऑफ सक्सेस एंड गेट इनटू द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप आपको मिला भी वैसे क्वालिफिकेशन के बेसिस पे नहीं, होस्ट कंट्री के बेसिस पे मिला। एंड वहाँ फैक्ट भी दिखा रहे थे वो मैच की ड्यूरेशन में कि सऊदी अरेबिया के बाद फर्स्ट अरब नेशन टू गो इनटू द वर्ल्ड कप सिंस 1994। तो ऑब्वियसली वो काफी एक आप कह सकते हो मिसलीडिंग फैक्ट है, अगर आपको पता ही है, क्योंकि होस्ट कंट्री को ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिलता है। तो ठीक है, हम रिएक्शनरी, आप लोगों को लग रहा होगा भाई कतार को इतना क्यों अटैक कर रहे हो, क्या पता अगले मैच में सही खेल ले, पहला मैच था, नर्वस थे। बट आपको जो फर्स्ट साइन मिलता है, बहुत बड़ा क्वालिटी गैप है ना। एंड इक्वाडोर इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। ऐसे इक्वाडोर को मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि इक्वाडोर खराब टीम है, बट इक्वाडोर का क्वालिटी गैप दिख रहा था कि दे वर एबल टू प्ले अराउंड, मतलब टॉइंग विद कटार कुछ मोमेंट्स पे, तो इक्वाडोर जैसी टीम्स। तो आई थिंक साउथ अमेरिकन टीम्स को भी हमारे को सीरियस लेना होगा बिकॉज इन टर्म्स ऑफ हाउ हाउ दे इम्पैक्ट द गेम, हाउ आप कह सकते हो वो डोमिनेट कर सकते हैं एंड दे स्टिल हैव प्लेयर्स जो आपको मेनिसिंग मेनिसिंग टीम्स है साउथ अमेरिकन टीम्स। या एक चीज कहो ना उनके बारे में, दे आर हार्ड टीम्स टू प्ले अगेंस्ट। और कतार obviously was not a hard team to play against, and I think Ecuador could, this is a good, very good start for them भाई, मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा स्टार्ट है। हो सकता है they could have a chance of finishing second in this group, but I think कतार को बहुत हार्श रियलिटी चेक मिला आज। भाई अगर आप प्रिडिक्शन वीडियो पे जाओगे तो मैंने मैंने कुछ ऐसे प्रेडिक्ट किया, तो मुझे पता था कतार के पास वो क्वालिटी है नहीं। एंड जितने लोग ये कह रहे थे कि कतार शायद इक्वाडोर वगैरह को हरा सकती है, तो अब बस एक ये फैक्टर आ जाता ना कि आपको इसमें सारे प्लेयर यूरोपियन लीग्स में खेलते हुए नहीं दिखेंगे, और जो प्लेयर यूरोपियन लीग में नहीं खेल रहा है तो आप उसको जज कर लोगे कि नहीं, इज नॉट अ गुड प्लेयर। प्रॉब्ली अब वो ब्राजील की लीग में खेल रहा है, कहीं भी लीग में खेल रहा है, लेकिन 2-4 क्लब छोड़ के ना मुझे पता है ना आपको पता है, तो ये दिक्कत आ जाती है। और हो सकता है उनके फायदे के लिए हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम प्लेयर हु इज प्लेइंग इन साउथ अमेरिकन लीग। भाई आपको नहीं पता किस क्वालिटी का प्लेयर है, क्या कर सकता है, क्या उसके ट्रेड्स हैं, क्या उसके गेम में प्लस पॉइंट्स हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है एज एन ऑपोजिशन जो उनके लिए काम कर सकता है भाई। तो इन दिस ग्रुप कतर के लिए इज नॉट गेटिंग इट, सेनेगल है, नेदरलैंड्स है, तो ये 2 मैचेस बचे हैं आपके, दे आर नॉट क्वालिफाइंग, ये बात तो पक्की है। एंड कतर पहली देश बन चुकी है ऐसा होस्ट नेशन जो अपना पहला मैच हार चुकी है। मतलब साउथ अफ्रीका भी अपना पहला मैच ड्रॉ कर ली थी, शबालाला वाला गोल भाई सबको याद है। तो कतर एक अनवांटेड रिकॉर्ड में ट्रेंड सेटर बन चुकी, एंड दे आर गोइंग आउट ऑफ द कंपटीशन भाई। एंड लेट्स सी भाई, लेट्स सी, होपफुली द वर्ल्ड कप स्मूथ रहे, जितनी कंट्रोवर्सी भी तक होती आई है और कंट्रोवर्सी देखने को ना मिले। और रूनी भैया से एक सवाल पूछा गया था भाई कि मेसी, केन और रोनाल्डो में से बेंच 1, सेल 1 एंड कीप 1, नहीं स्टार्ट 1, बेंच 1 एंड सेल 1। तो रूनी भैया का जवाब वाज प्रीटी मच एक्सपेक्टेड। रूनी भैया ने कहा कि भाई आई वुड स्टार्ट मेसी, बेंच केन एंड सेल रोनाल्डो। रीजन पूछने पे बताया गया कि भाई रोनाल्डो इज नॉट प्लेइंग फॉर हिज क्लब राइट नाउ, तो इसलिए आई वुड सेल हिम। तो वो कह सकते थोड़ा सा बाइट बैक करने का मौका मिला रूनी को। वैसे रूनी ने खुद नहीं बोला था, रूनी से जर्नलिस्ट से सवाल पूछा था एंड रूनी आंसर्ड टू दैट, जो आज आ रहा था जियो सिनेमा पे।
एंड रेस्ट इन पीस जियो सिनेमा। रूनी भाई को भी जैसे रिग्रेट नहीं थी, ऐसे इन्फेंटिनो भाई ने आपने काफी इन्फेमस स्पीच पे उस समय रिएक्ट नहीं कर पाए, बट भाई ने कहा था आई एम कटारी, आई एम क्या क्या बकवास करी, बट आई एम कटारी बोल के आई थिंक ही मस्ट बी रिग्रेटिंग टुडे। तो भाई इसी के साथ वीडियो रैप करते हैं। अगर यहाँ तक आप देख रहे हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वेरी वेरी क्लोज टू 19 के बॉयज, तो सब्सक्राइब कर दो जिस अभी तक नहीं किया, बेल आइकन दबा दो, एंड वील कैच यू टुमारो विद अनदर वीडियो। टेक केयर।